साथियों नमस्कार। आपके YouTube चैनल मैथ फिज़िक्स विज़न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथ NCERT चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले हम यह जानेंगे कि इसके अंदर जो लगने वाले रूल्स हैं, जो नियम हैं, पहले वो पढ़ेंगे। चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों एक्सरसाइज 1.3 के अंदर क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो इसके अंदर लगने वाले नियम हैं पहले वो समझेंगे। नियम क्या है वो हमने फर्स्ट वीडियो में भी एक बार पढ़ा था कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं एक बार और रिपीट कर लेते हैं इसको। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं बच्चों बिल्कुल आसान है, ये हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर भी पढ़ा था। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। बच्चों अगर q के स्थान पर हमने 0 रख दिया, आप खुद ही सोच कर देखें ये बात, अगर हमने 0 रख दिया तो इसका आंसर ही इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत। तो इस वजह से जो नीचे का नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। इस नियम के साथ साथ एक नियम और भी है, p और q है इसमें, तो p व q ये अंश है और ये हर है। अंश और हर का में से एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। बच्चों ये परिमेय संख्या होने की शर्त है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं इसको। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं और q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और p व q का में से एक होना चाहिए। अगर बच्चों p और q का में से एक नहीं है तो वो संख्या परिमेय नहीं होगी, वो संख्या अपरिमेय होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल समझते, उदाहरण से समझते हैं। जैसे बच्चों हमने लिखा 35 और हमने यहाँ लिखा 40। तो बच्चों इसके अंदर जो 35 है इसके अंदर p और 40 है इसके अंदर q। अब 35 के अगर 35 के फैक्टर करके देखें हम तो 7 पंजे 35। बिल्कुल वैसे अगर आप 40 के फैक्टर करोगे यानी q के फैक्टर करोगे तो 5 अट्ठे 40, 5 की और 8 की गुणा करोगे तो 5 अट्ठे 40। तो यहाँ से अगर आप देखोगे बच्चों तो आपको साफ साफ नज़र आएगा कि दोनों फैक्टर के अंदर 5 5 कॉमन है। 5 5 कॉमन होने का मतलब क्या है, साफ साफ 5 5 कॉमन होने का मतलब है में से 5 है। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है बच्चों कि 35 और 40 का में से 5 है, इसलिए यह संख्या परिमेय नहीं है, यह संख्या परिमेय नहीं है। अब परिमेय नहीं है इसका मतलब है कि यह संख्या अपरिमेय होगी, अपरिमेय है। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए, अच्छे से स्टडी करने के लिए ये इसका सबसे महत्वपूर्ण नियम है। ये वाला नियम पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है। नीचे का जो नंबर है बच्चों q = 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया बच्चों तो इसका मान अनंत हो जाएगा। और इस नियम के साथ साथ p और q का में से एक होना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे हमने लिखा 35/40, 35 तो p है और 40 इसके अंदर q है। 35 के आप जैसे ही गुणनखंड करते हो तो वो आपको मिलते हैं 7 गुणा 5 और 40 के गुणनखंड 5 गुणा 8। तो दोनों के अंदर 5 कॉमन होने की वजह से इसका में से 5 हो गया। तो 5 में से है 35 और 40 का, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है 35/40। अब परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है कि ये अपरिमेय संख्या होगी।
ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है जो इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होने वाला है बच्चों। चलिए जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन सीख लेते हैं कि कैसे करना है। अब ये तो बच्चों अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है बच्चों, परिमेय संख्या एग्जाम्पल यहाँ पे बता दूँ एक बार, आप यहाँ पे देखें। परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे हमने लिखा 12 और हमने लिखा यहाँ पे 13। सपोज कर लो कि 12/13 हमने लिखा, 12/13। तो अगर बच्चों आप 12 के फैक्टर करोगे तो 12 के फैक्टर हैं 12 गुणा 1, और 13 के फैक्टर हम ऐसे भी कर सकते हैं 13 गुणा 1। तो इन दोनों संख्याओं के अंदर आप अगर गौर से देखोगे ध्यान से तो आपको दिखाई देगा कि में से 1 है, यानी ये संख्या परिमेय संख्या है 12/13। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, सिद्ध कीजिए कि, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें प्रूफ करके बताना है कि बच्चों √5 जो है ये अपरिमेय संख्या है। तो इसे कैसे करना है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। अगर आप एक एक स्टेप के साथ समझोगे तो आपका जो बेसिक है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कि √5 है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा कि √5 बराबर a/b माना। हम मान लेंगे कि जो √5 है वो a/b के बराबर है। मान लेंगे कि √5 a/b के बराबर है। उसके बाद क्या करना है बच्चों? √5 के हर में अगर हम 1 लिख लें तो इस संख्या के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब b की गुणा यहाँ पे करोगे आप तो आपको मिलेगा b गुणा √5 बराबर a। अब जिससे कि हम इस 5 का अंडर रूट काट सकें, अंडर रूट ख़त्म कर सकें, तो हमें दोनों साइड का वर्ग करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ लिख लेते हैं दोनों ओर का वर्ग करने पर। दोनों ओर का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब बच्चों हम जैसे ही इसका वर्ग करते हैं तो वर्ग करने के बाद हमें मिलता है b/5 वर्ग कर दिया, और यहाँ भी a²। मैथ के अंदर ये रूल है बच्चों, अगर आप वर्ग करोगे तो वो दोनों साइड का करना पड़ता है, दोनों साइड का हमें करना पड़ता है, जिससे कि इस पूरी संख्या के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। अगर आप स्क्वायर से स्क्वायर काटते हो तो फिर दोबारा वही नंबर मिल जाएगा हमें। तो अब स्क्वायर करें। इसका रूल है बच्चों, ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर होते हैं, जितनी भी संख्या होती है, चाहे वो कितनी भी हो और गुणा में हो वो संख्या, तो हम स्क्वायर सभी संख्याओं के ऊपर लगा सकते हैं। जैसे कि b², और 5 के ऊपर जैसे ही आप स्क्वायर लगाते हो तो अंडर रूट कट जाएगा बराबर a²। अब बच्चों यहाँ से हमें क्या पता चलता है, ये इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से बच्चों। अब अगर मैं 5 को a² के बटे में ले जाता हूँ तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि a² 5 से विभाजित हो जाएगा, विभाजित होगा। यहाँ से हमें ये पता लगता है बच्चों कि ये जो a² है ये 5 से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अगर हम 5 के गुणा का निशान बीच में है तो हम इस संख्या को a के बटे में ले जा सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हम a² को 5 से डिवाइड कर सकते हैं पूरा पूरा। अब बच्चों एक बात है सोचने की कि अगर a² 5 से पूरा पूरा कट जाता है, विभाजित हो जाता है, तो बच्चों इसका मतलब तो ये है कि a भी सिर्फ a² नहीं, a² नहीं बच्चों, सिर्फ a 5 से विभाजित होगा। हो सकता है कि बच्चों यहाँ कम समझ में आया हो, हम इसे यहाँ डिटेल में समझेंगे। बच्चों सपोज आप मान लें कुछ टाइम के लिए कि हमने यहाँ
5 का वर्ग लिख लिया ऐसे करके, 5 का वर्ग हमने लिख लिया, ये हमने 5 का वर्ग लिख लिया। अगर ये एग्जाम्पल अच्छा नहीं है तो फिर हम ऐसा करते हैं कि हमने 25 का वर्ग यहाँ पे हमने ऐसे करके लिख लिया, और 25 के वर्ग को अगर हम 5 से डिवाइड करें, बच्चों हमें साफ साफ पता है इस बात का कि लास्ट का अंक 5 होने की वजह से इसका स्क्वायर यानी 625, ये 625 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, ये हमें पता है। तो जब इसका स्क्वायर 5 से कट रहा है तो जाहिर सी बात है कि 25 भी 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख रखी है कि जब ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगा, ए भी 5 से विभाजित होगा, ए भी 5 से विभाजित होगा। अब बच्चों ए अगर 5 से विभाजित होगा तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए बराबर 5 के, ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं। अगर आप के स्थान पर कोई भी संख्या रखते हो तो रखने के बाद जो संख्या मिलेगी वो संख्या पूरी पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी। इस वजह से हमने ए बराबर 5 के रख दिया। अब के क्या है, के बच्चों में ऐसे लिख सकते हैं के पूर्णांक है, के एक पूर्णांक है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि के एक क्या है, पूर्णांक है। अब इसे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए, इसे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट है। अब इस समीकरण के अंदर हमें ए स्क्वायर की ज़रूरत है, अभी ए स्क्वायर की ज़रूरत है। तो अगर हमें ए स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर बच्चों बिल्कुल आसान है, हमें इसके दोनों ओर का वर्ग करना पड़ेगा, दोनों साइड का वर्ग करना पड़ेगा। तो जैसे आप इसका वर्ग करते हो तो बच्चों आपको यहाँ मिलेगा ए स्क्वायर बराबर 5 5 25 के स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर का मान आप समीकरण फर्स्ट में रखें। हमने वर्ग इसी वजह से किया था कि जिससे कि ए स्क्वायर की वैल्यू मिल सके और वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकें, यहाँ रख सकें समीकरण फर्स्ट के अंदर। अब रखें, अब जैसे रखोगे तो ये होगा बच्चों, आप जैसे यहाँ पे रखोगे तो आपको मिलेगा ये 5 बी स्क्वायर बराबर, यहाँ 5 बी स्क्वायर, ये तो 5 बी स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 25 के स्क्वायर। अब 5 से ये पूरा पूरा डिवाइड, 5 5 25 बी स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर। बच्चों अब थोड़ा सा दिमाग लगाकर अगर आप देखते हो तो आपको एक चीज़ का पता लगता है कि 5 इधर की साइड था तो हमने क्या लिखा था कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। देखो अगर 5 इधर की साइड था ना तो हमने लिखा था कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। बिल्कुल वैसे ही बच्चों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमें पता लगता है कि बी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही है, बी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। अब बी स्क्वायर जब 5 से विभाजित हो रहा है तो ये तो सीधा सा मतलब है कि बी भी 5 से विभाजित होगा। अब बच्चों आप थोड़ा सा दिमाग लगा कर देखें, आप थोड़ा सा दिमाग, हमने स्टार्टिंग में क्या लिख रखा था, हमने स्टार्टिंग में लिखा था बच्चों कि अंडर रूट 5 बराबर है ए बटा बी, अंडर रूट 5 क्या है, ए बटा बी। अब बस थोड़े से दिमाग की ज़रूरत है बच्चों, ए भी 5 से कट रहा है बच्चों, देखो हमने यहाँ पे प्रूफ किया था ना कि ए जो है 5 से कट रहा है, और यहाँ हमने क्या प्रूफ किया कि बी भी 5 से कट रहा है बच्चों। अब ये भी संख्या 5 से कट रही है, ये भी, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ आपकी समझ में थोड़ा ज़्यादा सटीक अच्छा समझेंगे। जैसे 35/40 है बच्चों, ये 35 भी 5 से कटेगा, क्लियर है, और ये 40 भी 5 से कटेगा। तो इसका मतलब ये है साफ साफ कि इन दोनों संख्याओं का में से कितना है, 5 है। यानी ये जो हमने अंडर रूट 5 के बराबर ए बटा बी मान रखा था, इनका में से कितना है, 5 है। तो इनका में से 5 है बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझे, में से 5 है बच्चों, लेकिन एक तो नहीं है। जब एक नहीं है में, जब एक में से नहीं है इनका, तो ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी।
तो यहाँ हम लिख देंगे इसमें ऐसे करके बच्चों कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ हो गया कि बच्चों √5 जो है ये अपरिमेय संख्या है। इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों 2 क्वेश्चन और भी हैं, और जो तीसरा क्वेश्चन है 3rd नंबर का, उसके 3 पार्ट हैं। सारे क्वेश्चनों के अंदर बच्चों यही मेथड इस्तेमाल करना है आपको पूरा। अगर बच्चों वीडियो के अंदर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप एक बार इस पूरी वीडियो को दोबारा फिर रिपीट कर लें बच्चों, रिपीट करके देख सकते हो।